नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम कुलदीप वर्मा, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, और काफ़ी लोग मेरी वीडियोस भी देखते हैं। डेली ब्लॉगिंग की वीडियोस में डालता हूँ। लेकिन आजकल कुछ मेरे दिमाग में एक हलचल सी चल रही है। मुद्दा थोड़ा पॉलिटिकली है और मैं सोच रहा था इस पर बोलना सही होगा नहीं होगा, लेकिन कहीं तक मैं खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ऑपोजिशन वाले संसद को चलने नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं संसद की मर्यादाओं को भंग किया भी जा रहा है और सही मुद्दे पे कोई भी चर्चा करने के लिए तैयार भी नहीं है। और हमारे ऑपोजिशन के लीडर जो हैं, हमारे राहुल गांधी जी, वो भी बिन बात की बातों को लेके बैठे हुए हैं। तो मेरा एक यही कहना था, इतनी सारी चीज़ें निकल के आई हैं अपोजिशन के लिए और बहुत बड़े बड़े नाम भी आए हैं, और जैसे कि FCRA भी काफ़ी बीजेपी को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इसमें नुकसान किसका है? जब FCRA इंडिया के लिए ही बेनिफिट है और जो बाहर से पैसा आ रहा है, अगर उसे सरकार की निगरानी में रखा जाए तो उसमें नुकसान किसका है? इसका अर्थ तो ये भी हो सकता है कि मतलब जो पैसा आ रहा है वो इंडिया के खिलाफ यूज़ हो रहा है या कि इंडिया के लिए यूज़ हो रहा है। ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन फिर भी उन सारे मुद्दों को छोड़ के संसद की सभ्यता को भंग किया जा रहा है, ना ही उसे चलने दिया जा रहा है, और पार्टी को, RSS को, हिंदुत्व को बार बार घेरे में लाके खड़ा कर दिया जा रहा है। जैसे कि पिछली बार, अभी कुछ दिन पहले ही जंतर मंतर पर जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था स्टूडेंट्स का, उसमें स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट तो कम और राष्ट्र के विरुद्ध और हिंदुत्व के विरुद्ध काफ़ी नारे लग रहे थे, और उसके जो अनुयायी आए हुए थे, जो सहयोगी आए हुए थे, वो भी लेफ्टिस्ट ज़्यादा ही तर थे और काफ़ी उलूल जुलूल बातें भी करी उन लोगों ने। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इस्तीफ़ा देके जो गुमराह बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उनको बचाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन अब उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के ये लोग कुछ और बड़ा करने की साजिश करना चाह रहे हैं और पार्टी को, सरकार को कमज़ोर दिखाना चाह रहे हैं। तो मेरा उन लोगों से बस यही अनुरोध है कि ऐसी चीज़ों को हवा ना दें, और जो भी हमारे साथी हैं, नौजवान हैं, वो सारे लोग इन सारी चीज़ों के बारे में समझें और चीज़ों को थोड़ा जांच पर रख लें, और किसी के भी बहकावे में ना करके अपनी पढ़ाई पे, अपने काम पे, अपनी चीज़ों पे फोकस करें। और हर सरकार में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, वो फिर चाहे बीजेपी हो, चाहे फिर कांग्रेस हो, कोई भी हो। लेकिन हमें देखना ये भी है कि कमी के साथ साथ कौन सी पार्टी हमारे देश को सुधार रही है, हमारी सभ्यता को और संस्कार को बनाए रख रही है, क्योंकि हमारे लिए ये भी बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। और जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, हिंदुओं के लिए सिर्फ यही एक देश बचा हुआ है जहाँ पे हम हैं मेजॉरिटी में। नहीं तो इसके अलावा जहाँ पे भी अल्पसंख्यक रहे हैं हिंदू, चाहे वो किसी भी देश की बात कर लें हम, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कहीं पे भी हो, वहाँ पर संख्याएं हमेशा घटती ही गई हैं। आज सिर्फ नाम मात्र के लिए रह गए। और किसी दूसरे देश में ही क्या, हम अपने ही देश की अगर बात करें तो आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर का वो नरसंहार, फिर उसके बाद आपने ज़्यादातर देखा होगा केरला में, वहाँ पे भी हिंदू आबादी अब ज़्यादा नहीं रह गई है, वहाँ पे तो अब मंदिरों को भी बंद कर दिया गया है। और ऐसे ही आपने बांग्लादेश में भी देखा होगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, अपने धर्म, अपने अस्तित्व और अपनी जड़ों को, अपनी सभ्यताओं को पकड़ के चलने की हमें बहुत ज़रूरत है। और जो आने वाली हमारी यंग जनरेशन्स हैं, जैसे कि हमारे भाई हैं, उनको काफ़ी चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है, और बिना भटके अपने देश की तरफ बढ़ते रहें और चीज़ों को समझें, किसी भी फालतू प्रोपेगेंडा की बातों में ना फंसें, क्योंकि
मुझे इतना पता है सभी लोग इतने सद्बुद्धि तो है ही उनके अंदर कि क्या सही है क्या गलत है, चीज़ें सबके सामने दिखाई देती हैं और गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और ये सारे नैरेटिव्स अभी फैलाए जा रहे हैं क्योंकि 2029 में इलेक्शंस भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो जनता है, हमारे लोग हैं जो, उन्हें चीज़ों में ना बट करके एकजुट रह करके सरकार को बनाए रखनी चाहिए और किसी भी ऐसे इंसान को गद्दी पे ना बिठाया जाए जिससे कि हमारे अस्तित्व के ऊपर खतरा। तो यहीं से इस वीडियो को विराम देना चाहूँगा और आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।